Good morning, student. Today we will discuss about lesson 6, chapter 6, lines and angles, exercise 6.1. तो स्टूडेंट हम लोग पहले लाइंस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो लाइंस होगा, आपको मालूम है लाइन क्या होते हैं। और अगर मान लीजिए कोई जैसे लाइन है, इस तरह सिंबल बना है, दोनों साइड में आपका रे है, दोनों साइड में एरो लगा हुआ, तो इसको हम मान लीजिए ए बी है, तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे ए बी लाइन, ऐसे सिंबल में बना है तो इसको हम क्या कहेंगे, ए बी क्या है, लाइन। अगर लाइन सेगमेंट है तो इसके दो इंड पॉइंट होंगे। ए लाइन हैज़ टू इंड पॉइंट मतलब इसको हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, तो ए हो गया और ए बी हो गया। तो ए बी को हम क्या डिनोट करेंगे, ए बी, इसको डिनोट कैसे करेंगे, ए बी, ऐसे डिनोट करेंगे। अगर इसको जो है कि हम एक साइड में एरो, एक वन इन पॉइंट, लाइन हैज़ वन इन पॉइंट हो तो इसको हम रे बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रे, यानी ए बी, तो ए बी पे। और इसके बाद 3 or more point lies on the same line, और 3 or more point एक ही लाइन पे लाइज हों, मान लो ए बी और सी, 3 or more lines, 3 or more point lies on the same line, they are called कोलिनियर पॉइंट। इसको, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर पॉइंट्स। अदरवाइज दे आर कॉल्ड, अगर यह तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे नहीं है तो इसको हम क्या बोला जाएगा, नॉन कोलिनियर पॉइंट। अब हम लोग एंगल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। पहले से भी हम लोग जानते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, जो कि 0 डिग्री से मोर होता है और 90 से लेस होता है। 0 से मोर और 90 से लेस एंगल है तो इसको हम क्या रीड करेंगे, एक्यूट एंगल। और राइट एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री का हो, कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री, तो हम क्या बोलेंगे, और इसको हम राइट एंगल बोलेंगे। और ऑब्ट्यूस एंगल होगा तो यह क्या होगा, 90 से ग्रेटर होगा और 180 से लेस होगा, एंड 90 से मोर होगा, मोर देन 90 होगा, 90 से मोर और 180 से लेस होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल। और स्ट्रेट एंगल क्या बोलेंगे, यानी कि 180 डिग्री का एंगल हो, कितना हो, 180 डिग्री, 180 डिग्री का एंगल होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेट एंगल्स। रिफ्लेक्स एंगल क्या होते हैं, जो कि 180 से मोर हो और 360 से लेस हो। विच एंगल मोर देन 180 एंड लेस देन 360 आर कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। और इसके बाद हम स्ट्रेट एंगल हो ही गया आपका। अब हम लोग डिस्कस करते हैं एडजेसेंट एंगल के बारे में। एडजेसेंट एंगल क्या होता है, जैसे यहाँ पे आप यहाँ पे आपका ए हो गया। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम ए राइट कर दिए, यहाँ पे सी हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, बी हो गया, ए बी सी है। इसमें अगर एक और हम बना दें, ए डी हो गया। अब देखिए यहाँ पे 2 एंगल, एक एंगल ए हो गया और एक एंगल ए हो गया, 2 एंगल हो गया। बट यहाँ पे वर्टेक्स एक है, वर्टेक्स बी है और एक कॉमन आर्म है। कॉमन आर्म कौन सा है, बी और डी है, बी डी कॉमन आर्म हो गया। तो इसको हम दोनों एंगल क्या कहेंगे, एडजेसेंट एंगल। यानी एडजेसेंट एंगल में क्या क्या होना चाहिए, 1 कॉमन आर्म होना चाहिए और वर्टेक्स सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे एंगल बनेगा तो क्या हम राइट करेंगे, ए बी डी एक एंगल होगा, दूसरा भी एंगल क्या होगा, डी डी बी सी। तो यहाँ पे डी बी दोनों में ऐड किया गया है तो एक कॉमन आर्म हो गया, और वर्टेक्स क्या है, बी बी दोनों के लिए वर्टेक्स हो। नेक्स्ट हो जाएगा आपका लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स।
लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या हो जाएंगे, और टू एंगल का सम क्या हो 180 डिग्री। सम ऑफ टू एंगल्स, अगर इस पे जो है टू एंगल बन जाए, एक एंगल ए एक एंगल ए, इन दोनों का सम मिला के क्या हो, इन दोनों का सम क्या है 180 डिग्री। इसको हम बोलेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। नेक्स्ट है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, टू लाइंस इंटरसेक्ट करें, टू लाइंस इंटरसेक्ट करती है तो इसके जो एंगल के अपोजिट, ये हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑलवेज इक्वल होता है, ए एंगल इसके इक्वल होगा, ए एंगल इसके इक्वल होगा। अगेन वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 6.1। इन फिगर 6.13 lines AB and CD intersect at O. If angle AOC, angle AOC plus angle BOD is equal to 70 डिग्री, ये गिवन है, एंड एंगल BOD is equal to 40 डिग्री। एंगल BOD एंगल BOE है, BOD is equal to 40 डिग्री। You see a line CD and line AB intersect at O, so vertically opposite angles are equal। ये एंगल कितना है 40 डिग्री गिवन है, तो यह भी एंगल कितना होगा 40 डिग्री। तो यानी कि एंगल BOD इक्वल टू 40 डिग्री इक्वल टू एंगल क्या होगा, एंगल AOC इक्वल टू 40 डिग्री। तो AOC की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 40 डिग्री प्लस एंगल BOE इक्वल टू 70 डिग्री। अगर 70 हो गया तो एंगल BOE इक्वल टू 70 माइनस 40 इक्वल टू 30 डिग्री, यानी ये एंगल कितना हो गया हमारा BOE 30 डिग्री। इसके बाद हमको फाइंड करना है रिफ्लेक्स एंगल COE। हमको क्या फाइंड करना, एंगल COE। तो अभी हम लोग फाइंड किए हैं, ए एंगल आपका 40 हो गया और ए एंगल आपका 30 हो गया। तो हम एंगल ये निकाल से, ए देखिए लीनियर पेयर है, AOB स्ट्रेट लाइन है, यानी इन तीनों एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री। तो एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल AOC एंगल BOE इक्वल टू 70 डिग्री है, तो 70 हो गया, प्लस एंगल COE इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल COE फाइंड करेंगे, COE इक्वल टू 180 माइनस 70 डिग्री इक्वल टू 110 डिग्री। 110 डिग्री यानी ए एंगल कितना है 110 डिग्री। इसका रिफ्लेक्स एंगल COE इक्वल टू 360 माइनस 110। रिफ्लेक्स एंगल जिसका फाइंड करना रहता है 360 में से वो एंगल माइनस कर देते तो हमारा आ जाता है रिफ्लेक्स एंगल। तो आपका एंगल हो गया 250 डिग्री। यही हमको फाइंड करना था, एंगल BOE फाइंड करना था और रिफ्लेक्स एंगल COE। यहाँ पे और सॉल्व भी है, आप देख सकते हैं। तो एंगल AOC प्लस BOE इक्वल टू 70 डिग्री। सबसे पहले हम क्या फाइंड किए हैं, एंगल COE फाइंड किए हैं। एंगल COE इक्वल टू क्या हो गया 110 डिग्री हो गया।
इसके बाद इसका रिफ्लेक्स निकालिए, रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई इक्वल टू 360 माइनस सी ओ ई निकाले हैं तो 250 डिग्री हो गया। फिर एंगल ए ओ सी इक्वल टू बी ओ डी वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो दोनों का सम 70 डिग्री है। तो यहाँ पे एंगल बी ओ डी इक्वल टू 40 डिग्री, तो 40 प्लस बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री, बी ओ ई इक्वल टू 70 माइनस 40 इक्वल टू 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर 6.14 लाइन्स एक्स वाई एंड यम एन इंटरसेक्ट एट ओ। टू लाइन्स है, एक यक्स और वाई है, दूसरा यम एन है, इंटरसेक्ट एट ओ पे कर रहा है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल होगा, ये आपको मालूम ही है। एंगल पी ओ वाई इक्वल टू 90 डिग्री, यानी पी ओ वाई यानी ये एंगल 90 डिग्री है। ए रेशियो बी रेशियो दिया है, क्या दिया है, ए रेशियो बी इक्वल टू 2:3। फाइंड सी है, तो आपको मालूम ये अगर स्ट्रेट लाइन है तो ये 90 डिग्री होगा, इन दोनों का सम क्या होगा 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे हम लेंगे ए बी दिया है, लेट एंगल बी 2x एंड 3x, 2x और 3x हो गया, यानी कि 2x प्लस 3x इक्वल टू 90 डिग्री। 3 to 5x, 5x इक्वल टू 90 डिग्री, यानी x इक्वल टू 90/5। 90/5 करेंगे तो 5 × 5 और 5 8 जा 18 डिग्री हो जाएगा। 18 डिग्री हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, तो x इक्वल टू 18 डिग्री हो गया, तो हम एंगल b निकालेंगे, b इक्वल टू 3x, 3 × 18 इक्वल टू 54 डिग्री हो गया। तो b प्लस c स्ट्रेट लाइन है, दोनों का लीनियर पेयर है, तो इक्वल टू 180 होगा, यानी b की वैल्यू हम पुट कर देंगे 54 डिग्री प्लस c इक्वल टू 180 डिग्री, c इक्वल टू 180 माइनस 54 126 डिग्री। a इक्वल टू 2a था, a इक्वल टू 2x था, या 2 × 18, 18 2 जा 36, तो हम सबकी वैल्यू फाइंड कर ली ए बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, देन प्रूव दैट एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी। आपका एक फिगर गिवन है, तो आपको प्रूव करना है कि देखिए, वी नीड टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, पी क्यू एस यानी पी क्यू एस ये एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू पी आर टी ए एंगल इस एंगल के इक्वल प्रूव करना है। तो आपको मालूम है कि यह जो स्ट्रेट लाइन है इस पे जो एंगल का सम होगा 180 होगा, इस पे एंगल का सम क्या होगा 180 होगा, और एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू है ही, तो हम क्या करें, लीनियर पेयर कर लें, एंगल एस क्यू पी प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 180 डिग्री कर लेते हैं। फिर ऐसे यहाँ पे करेंगे, एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे भी 180 दोनों का सम है, यहाँ भी 180 है, आपस में ये दोनों भी इक्वल होंगे, जिसका मतलब एंगल हो गया एस क्यू पी प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। और गिवन क्या है, एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, दोनों क्या है अपोजिट साइड में इक्वल है, इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग क्या बचेगा, एंगल एस क्यू पी इक्वल टू एंगल पी आर टी ये प्रूव करना था। अंडरस्टूड। देखिए यहाँ पे भी देखिए वही दिया है, एंगल पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर इक्वल टू 180, पी आर क्यू प्लस पी आर टी इक्वल टू 180 डिग्री। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन कंक्लूड दैट दोनों आपस में इक्वल हो गए,
बट यहाँ पे क्या है, पी क्यू आर इक्वल टू पी आर क्यू है, तो दोनों आपस में इक्वल हैं, कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, पी क्यू एस इक्वल टू पी आर टी। देख प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, इन फिगर 6.16 ये फिगर है, यक्स प्लस वाई इक्वल टू डब्लू प्लस जेड, एक्स प्लस वाई यहाँ पे है यक्स प्लस वाई इक्वल टू डब्लू प्लस जेड। वैसे भी लीनियर पेयर है तो ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। तो गिवन है यक्स प्लस वाई इक्वल टू डब्लू प्लस जेड। आपको मालूम है वन कंप्लीट एंगल इक्वल टू 360 डिग्री है। पूरा कंप्लीट एंगल क्या होता है, 360 डिग्री। हमको प्रूव करना है ए ओ बी यानी कि स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन मीन्स क्या होगा, 180 डिग्री। तो वी नो एक्स प्लस वाई प्लस डब्लू प्लस जेड इक्वल टू 360 डिग्री, क्योंकि पूरा कंप्लीट एंगल इक्वल टू 360 है। एक्स प्लस वाई यानी डब्लू प्लस जेड के प्लेस पे हम एक्स प्लस वाई राइट कर सकते हैं, क्योंकि गिवन है डब्लू प्लस जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई, यानी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 360 डिग्री। एक्स एक्स 2x प्लस 2y इक्वल टू 360 डिग्री। हम 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 360 डिग्री, यानी एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। 180 होगा, इसका मतलब क्या होगा, एक्स और वाई 180 हो गया, तो ये क्या होगा, ए ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन। सो ए ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे सॉल्व है। वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल अराउंड द फिक्स पॉइंट इज 360 डिग्री है। फिर हम यहाँ पे वही लिए हैं, सभी एंगल का सम लिए हैं, यानी कि एक्स प्लस वाई डब्लू प्लस जेड इक्वल टू 360, ये गिवन है 2xy 180 हो गया। फ्रॉम गिवन फिगर्स वी कैन कंक्लूड दैट एक्स प्लस वाई फ्रॉम ए लीनियर। अगर ये लीनियर पेयर है तो इसका सम 180 है, तो यह क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन नंबर 5, इन द गिवन फिगर पी ओ क्यू इज ए लाइन, ray OR is perpendicular to line PQ. OS is another ray laying between ray OP and OR. Prove that ROS is equal to half angle QOS minus angle POS. तो स्टूडेंट हमको प्रूव क्या करना है, देखिए इसे फिगर समझ लीजिए। अब यहाँ पे एक रे है ओ एस है, लेइंग बिटवीन पी ओ आर के बीच में एक रे है जो कि लेइंग कर रही है, और यहाँ पे आर ओ क्यू यहाँ पे 90 डिग्री है। तो इसको हमको प्रूव करना है आर ओ एस ए एंगल इक्वल टू हाफ क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। यह प्रूव करना है, ए पूरा एंगल इसके माइनस के हाफ है। तो हम प्रूव करते हैं, तो प्रूव करते हैं। देखिए एंगल क्यू ओ आर इक्वल टू एंगल आर ओ पी ओ आर राइट कर सकते, क्योंकि दोनों 90 डिग्री है। तो यहाँ पे देखिए क्यू ओ आर को हम क्या राइट कर सकते हैं, हम राइट कर सकते हैं एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल क्यू ओ एस में से एस ओ आर माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, आर ओ क्यू ही बचेगा, यानी माइनस एस ओ आर इक्वल टू पी ओ आर को क्या लिख सकते हैं, पी ओ एस एंगल पी ओ एस और प्लस एंगल एस ओ आर। यहाँ भी एस ओ आर, यहाँ भी एस ओ आर, इसको हम राइट शिफ्ट करेंगे, इसको लेफ्ट कर रहे हैं, तो हो जाएगा एंगल क्यू ओ एस, इसको लेफ्ट ला रहे हैं, माइनस एंगल पी ओ एस इक्वल टू एस ओ आर, 2 टाइम हो जाएगा, 2 टाइम ऑफ एंगल एस ओ आर।
तो यस ओ आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल यस ओ आर इक्वल टू हाफ इन ब्रैकेट एंगल क्या हो जाएगा, क्यू ओ एस और माइनस एंगल आर क्यू ओ एस माइनस एंगल माइनस एंगल हो जाएगा क्यू ओ सॉरी क्यू एस ओ क्यू ओ एस क्यू हाँ क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस एंगल पी ओ एस। ये हमको क्या करना था, प्रूव हो गया। आइए फिर इसको एक बार और रिवाइज करते हैं। देखिए यहाँ पे लीनियर पेयर से किया गया है, तो एंगल पी ओ आर प्लस एंगल क्यू ओ आर इक्वल टू 180 डिग्री, पी ओ आर इक्वल टू 90 डिग्री, तो पी ओ आर इक्वल टू पी ओ एस प्लस पी ओ आर ओ एस हो जाएगा, और यहाँ पे दोनों 90 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पी ओ एस प्लस आर ओ एस इक्वल टू 90 डिग्री, आर ओ एस इक्वल टू 90 माइनस पी ओ एस भी कर सकते हैं, क्यू ओ एस प्लस पी ओ एस इक्वल टू 180 डिग्री या हाफ क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस इक्वल टू 90 डिग्री। तो दोनों इक्वेशन से कंपेयर करेंगे सेकेंड और फर्स्ट से, तो आर ओ एस इक्वल टू हाफ क्यू ओ एस प्लस पी ओ एस माइनस पी ओ एस इक्वल टू हाफ क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। क्वेश्चन नंबर 6, it is given that angle xyz is equal to 64 degree and xy is produced to point P, xy को P तक प्रोड्यूस करना है। ड्रा ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। तो यहाँ पे एक्स वाई जेड इक्वल टू 64 है, तो हम एक एक्स वाई जेड ये 64 डिग्री किए और एक्स वाई के मतलब प्रोड्यूस किया गया है अंदर साइड में, तो यहाँ पे पी तक प्रोड्यूस किया गया है, और जो एंगल में किया है वाई क्यू इज ए बाइसेक्टर, वाई क्यू इज ए पी, ड्राई फिगर फ्रॉम गिवन इंफॉर्मेशन वाई क्यू बाइसेक्टर एंगल जेड वाई पी, जेड वाई पी का ये बाइसेक्टर है, जेड वाई पी का वाई क्यू क्या है, बाइसेक्टर, यानी ये एंगल इस एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम इस एंगल को फाइंड करना है, तो आपको मालूम है कि लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर पे 180 डिग्री होता है, 64 है, रिमेनिंग का हाफ हो जाएगा। तो फाइंड करते हैं। वी गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड 64 डिग्री, एक्स वाई प्रोड्यूस टू पी, वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी। वी कैन कंक्लूड दैट गिवन बिलो फिगर फॉर द गिवन सिचुएशन, और यहाँ पे आपका फिगर दिया, वी नीड टू फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स क्यू वाई पी। तो फ्रॉम द गिवन फिगर वी कैन कंक्लूड दैट एक्स वाई जेड एंड जेड वाई पी फ्रॉम ए लीनियर पेयर, लीनियर पेयर है तो दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री, यानी एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई पी इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसमें जो है कि हमारा जेड वाई पी एक्स वाई जेड इक्वल टू 64 डिग्री है, तो हम फाइंड करेंगे जेड वाई पी इक्वल टू 180 माइनस 64, तो हमारा आ जाएगा 116 डिग्री। रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, उसका हाफ हो जाएगा, यानी क्यू वाई जेड इक्वल टू क्यू वाई पी इक्वल टू 58 डिग्री। और यहाँ पे हम एंगल एक्स वाई क्यू फाइंड करेंगे, एक्स वाई क्यू इक्वल टू क्यू वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड, दोनों का ऐड करेंगे 54, 58 प्लस 64 इक्वल टू 122 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी इक्वल टू हो जाएगा 360 माइनस एंगल क्यू वाई पी, तो 360 में से 58 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 302 डिग्री। तो therefore we can conclude that x y q is equal to 120 degree and reflex angle
QIP is equal to 302 degree. Thank you.